मैं कुछ घंटे पहले आपको एक वीडियो दिया था, तो उसमें आपको मैं बताया था कि नेशनल ब्रांड, इंडिया के जितने भी नेशनल ब्रांड है बेटा नीट और आईआईटी की तैयारी कराने के लिए, तो विशेष करके नीट की बात हो रही है, नीट फिजिक्स के पेपर की बात हो रही है, नीट के एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो मैं नीट पर फोकस कर रहा हूँ बेटा इस समय। तो हमने अभी जस्ट इसके पहले एक वीडियो कल दिया था जो आप देखे होंगे कि नेशनल ब्रांड वाले ज़्यादा बिल बिला रहे हैं फिजिक्स के पेपर को लेकर के। तो आज मैं अभी बेटा कुछ देर पहले एक वीडियो देखा हूँ, तो कोटा दिल्ली के नेशनल ब्रांड जो भी हैं, मतलब ये हम कोटा के दो शहर का नाम ले रहे हैं, शहर का नाम यूं ही ले रहे हैं, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के दिल्ली में, इंडिया के कोटा हो, दिल्ली हो, या चाहे कहीं पर भी हो बेटा, साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, जितने भी नेशनल ब्रांड वाले कोचिंग है, नेशनल ब्रांड का मतलब है कि जो 50-100 ब्रांचेज जिनकी है, मैं उनको नेशनल ब्रांड करने का शेष मेरा ये बेटा। अब आप जब सोचो बेटा कि आज हमने उनका वीडियो देखा कि वह यह कह रहे हैं, फिर से वह बिला रहे हैं बेटा, वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमने उस स्टैंडर्ड का पढ़ाई नहीं पढ़ाया था। बेटा मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर कि मैं उस लेवल का पढ़ाया नहीं था, ठीक बेटा। और हमने आपको पहले ही बताया था, अभी जस्ट इस वीडियो के पहले, न ही मेरे किसी सेंटर पर पढ़ाया गया था। अभी यह नेशनल ब्रांड के डायरेक्टर से खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ फिजिक्स के टीचर हैं जिन्होंने भी बहुत ही साफ शब्दों में एक्सेप्ट किया है। तो जानते बेटा, ये एक्सेप्ट कर लेना ये बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लेना ये बहुत अच्छी बात है बेटा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं, 2-4 मिनट समय निकाल के बेटा पूरे लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। क्या जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम साल भर पढ़ाए नहीं थे, मेन मुद्दे की बात, जब आप खुद ही एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाई करवाए हैं, या खुद ही नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि पढ़ाए होंगे तो वो आपकी सीट में होगा, वो आपके पेपर में होगा, वो आपके चैनल पर होगा, हर जगह होगा। तो जब नहीं पढ़ाए हैं तो मानना पड़ेगा कि हम नहीं पढ़ाए हैं। अच्छा देखो बेटा, तो क्या आप जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है और जिनसे फीस आपने लिया हुआ है, क्या आप अब अगले साल उनको फ्री में पढ़ाएंगे? अब ये हमारा प्रश्न है, हम स्टूडेंट की तरफ से। जो बच्चे इस साल नहीं सेलेक्ट होंगे, मान लीजिए किसी कारणवश हताश हो गए, निराश हो गए, या माइंडसेट उनका आपने एक लाइन के 2 लाइन के क्वेश्चंस को केवल करवाया था, बड़े लेवल का हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं करवाया था, नहीं प्रैक्टिस करवाया था, कंसेप्ट बच्चा अगर नहीं आपको ने क्लियर किया था, तो दोस्त आपकी सलाह है। और आप चूँकि बहुत अच्छी बात है कि आप मान भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इनसे क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, यह वीडियो आप कोशिश करना बेटा कि लगभग हर बच्चे के पास पहुंच जाए और हर गार्जियन के पास पहुंच जाए, ताकि वह धोखा खाने से अगला 1 साल फिर से उसका बर्बाद हो, वह पैसा बर्बाद हो, समय बर्बाद हो। तो बेटा मेन चीज़ होता है कि पैसा मान लो तो ठीक है, अपना गार्जियन भाई इधर उधर एडजस्ट कर लेता है, 1 साल समय उसका बर्बाद ना हो। तो आप कोशिश करना बेटा कि मैक्सिमम, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप शेयर करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं बेटा, जो आपकी इच्छा करे वो करो। लेकिन मैं कभी कहता नहीं हूं, मैं साफ साफ मना भी करता हूं कि लाइक करो मत करो, सब देखते होंगे, हमारी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा होती है। लेकिन हम आज यहाँ कह रहे हैं आपसे कि प्लीज़ इसको शेयर करना, लगभग हर गार्जियन के पास वीडियो पहुँचे, बहुत ज़रूरी बातें हैं। अच्छा देखना बेटा, तो जिनसे फीस लिया है, क्या आप उनको फ्री में पढ़ाएंगे? और क्या 1 साल का पूरा खर्चा, जैसे बेटा कि हॉस्टल की फ़ीस है और इसी तमाम खर्चे होते हैं, जो भी बच्चा हुआ स्टूडेंट जो भी खर्च किया आपके सिटी में आकर के, मान लो बेटा कि कहीं का बच्चा हो और कहीं जा करके रह रहा, मान लो बिहार का बच्चा है जा करके वह कोटा में रह रहा है, या साउथ इंडिया का बच्चा है जा करके कोटा में रह रहा है, जा करके दिल्ली में रह रहा है, तो क्या आप उसका 1 साल का खर्चा आप हॉस्टल का आपको उठाना पड़ेगा? ईमानदारी से कहूँ तो आपको उठाना चाहिए, यह आप लोगों को करना चाहिए। जो भी नेशनल ब्रांड वालों ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया कि हमने पढ़ाई नहीं करवाया था, तो आपको उस बच्चे की पूरा फ्री में और 1 साल का खर्चा उसको आपको उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी वह विश्वास करके आपको पैसा दे चुका है हर चीज़ का। अब तो बेटा, अब रही बात कि पेपर आप लोगों ने माना है कि टफ होना चाहिए,
तो वो डायरेक्टर्स लोग ये खुद ही कह रहे हैं बेटा कि नेशनल ब्रांड के जिम्मे कोचिंग्स वाले हैं जो जिम्मेदार हैं वो बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि ये पेपर टफ होना चाहिए। अब जब पेपर टफ होना चाहिए और बच्चों से तब आपने चीटिंग क्यों किया? आप खुद ही कह रहे हैं पेपर टफ होना चाहिए, तो बच्चों से चीटिंग आपने क्यों किया? चीटिंग इन द सेंस आपने जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन जब आपको ये पता था कि पेपर टफ होना चाहिए और एनटीए पिछले बार जब बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे कि अब एनटीए को ये करना है बेटा कि अब जैसे 720/720 जैसे हलवा हो गया 720/720, ये क्या एग्ज़ाम का कोई मतलब है? इस एग्ज़ाम का ये देश कहाँ जाएगा? एजुकेशन का स्तर कितना गिरता चला जाएगा यदि आप इस तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जनरल नॉलेज में सामान्य जो विज्ञान होता है आप उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इससे स्तर कितना गिरता चला जाए। आप किसका आप एग्जाम लेकर के किसका सर्च कर, अच्छे टैलेंटेड माइंड का टैलेंट का आप सर्च कर रहे हैं, तो टैलेंट आपको उस क्वेश्चन से मिलेगा। ये खुद सोचना चाहिए, टीचर्स को खुद ही सोचना चाहिए। तो टीचर को एनटीए चाहे जैसा पेपर ले, लेकिन टीचर को तो पढ़ाई के लेवल के स्तर को हर विषय के टीचर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, कि आपके अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ाना चाहिए ना, कंसेप्ट को बढ़ाना चाहिए ना। बच्चा फिजिक्स पढ़ा तो लगे कि फिजिक्स पढ़ रहा है। बात समझे बेटा? अच्छा देखिए, अब मैं एल सीरीज, जब एल सीरीज स्टार्ट हुआ था, हो सकता है कि आप नए स्टूडेंट हो तो नहीं समझ पाएंगे एल सीरीज बेटा। इस चैनल पर P100 फिजिक्स पर जब जाएंगे देखेंगे एल सीरीज, यानी कि एग्जाम के 1.5 महीना पहले स्टार्ट हुई थी एल सीरीज। हमने रिवीजन करवाया था फर्स्ट, और एल और पी सीरीज हुआ था बेटा। तो वहाँ पी सीरीज में केवल न्यूमेरिकल्स है, एल सीरीज में थ्योरी कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स है, तो वहाँ से आप जज कर सकते हैं। अगर देखना बेटा, तो एल सीरीज के स्टार्ट में ही हमने बता दिया था कि पेपर फिजिक्स का नीट 2025 में बेटा टफ आएगा। अब इस पर कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर कितना टफ आएगा, क्या इस लेवल का आएगा, इस लेवल। तो आप अभी बेटा इस चैनल पर आप होंगे तो एल सीरीज में L1 जहाँ पर लिखा होगा बेटा, उसके पहले मैं जब वो मतलब जब अनाउंस किया था एल सीरीज के बैच को, तो देखे होंगे कि उसमें मैं साफ साफ बताया हुई बोला भी हूँ, और कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा भी था, तो मैं उसका रिस्पांस भी दिया हूँ, जवाब भी दिया हूँ उनको। हाँ बेटा पेपर टफ होगा, बहुत स्पष्ट बताया गया है। तो वहाँ पर तो मैं तो भाई बहुत ही सिंपल सा सीधे शब्दों में बताया था पेपर टफ होगा। अब जा देखो बेटा, तो अब ये बातें सारी P100 फिजिक्स चैनल पर बेटा, जो फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड चैनल बेटा हमारा फिजिक्स के लिए, मैं केवल फिजिक्स की बात करता हूँ। तो फिजिक्स से बेटा ये जो है नीट के लिए मतलब आप कह सकते हो कि द बेस्ट हमारी समझ से है। तो वैसे जानना तो बेटा आपको है, फैसला आपको करना है। तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो हमारी और बच्चों से बीच में क्या बातें हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, हमारे जवाब को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कमेंट अभी भी वैसे ही होंगे। अब देखो बेटा, पर बच्चों के कमेंट का जवाब में भी लिखा हुआ है। हाँ बेटा ये तो होगी बात है। अब एक यहाँ पे प्रश्न बेटा हमारा, हम लोगों से कहना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इन फ्यूचर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भाई सीधी सी बात है, बहुत देखो बेटा, मैं यहाँ पर शब्द थोड़ा, ये शब्द बहुत कड़वा शब्द है, लेकिन मुझे यूज़ करना मजबूरी है बेटा, यूज़ करना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि मैं देखता था कि गहरे गहरे लोग पढ़ा रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा रहे हैं। यदि पेपर टफ आ गया तो बच्चे क्या करेंगे? यदि पढ़ाई का स्तर बहुत ही हाई फाई रहा हो और बहुत अच्छे स्तर से बच्चों के कंपटीशन का फिजिक्स नॉलेज दिया गया हो, अब एनटीए आसान पूछ ही देता है, इनकेस मान लीजिए एनटीए आसान पूछ ही देता, तभी तेज बच्चों का तो नुकसान होना नहीं है। तेज बच्चा तो तब भी करता, जब पेपर आसान आएगा तभी वो सेलेक्ट होगा, पेपर जो है टफ आएगा तभी वही सेलेक्ट होगा। तो आप बहाना क्यों बना लेते हैं कि यह नीट में नहीं पूछेगा तो एक लाइन का पूछेगा? भाई एक लाइन का पढ़ने गया है आपसे, मैं ये कहता हूँ वो 4 लाख 5 लाख रुपए साल भर में खर्च कर रहा है, तो क्या एक लाइन का 2 लाइन का पढ़ने के लिए आपके पास गया है? और जब बच्चा लेके क्वेश्चन लेकर के आपके पास जाता है तो आप कहते हैं कि ये सब क्यों पढ़ रहे हो, ये सब IIT में आता है। अब आप क्या कहेंगे कि यह नीट में आता है, यही बात हुई ना। तो एक साल बच्चे को धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसे चीटिंग कहूँगा। अब सवाल ये बेटा कि जब यह कुकुरमुत्ते की तरह से आप एक एक शहर में बेटा, एक एक शहर में नेशनल ब्रांच के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक शहर में बेटा जब 4 ब्रांच 5 ब्रांच 10 ब्रांच 10 ब्रांच एक शहर में आप खोले हुए हैं, ठीक बेटा, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, अच्छी तरह सुनिएगा। और गार्जियन यदि आप देख रहे हैं तो आप बेटा, कोई स्टूडेंट है तो अपने गार्जियन को जरूर इस वीडियो को दिखा देगा। गार्जियन देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट से पास इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट आपसे है। तो एक शहर में 4 ब्रांच है बेटा, 10 ब्रांच है, तो क्या हर ब्रांच पर आप इतना योग्य टीचर? जमीन में से तो पैदा होता नहीं है कि आलू और क्या क्या होता है, ज़मीन से पैदा होता है, तो उसमें से आप आलू की तरह से पैदा कर देंगे?
एक दिन में तैयार कर देंगे। तो देखो बेटा, तो क्या हर ब्रांच पर आप इतना जोग्य टीचर कहाँ से दे पाएंगे? इसका जवाब दे दीजिए, बस इसका जवाब दे दीजिए। अब कुछ कड़वी बात है, सुनो बेटा, हकीकत क्या है, मैं कुछ हकीकत बता रहा हूँ। और यदि हमसे कोई पूछेगा ना बेटा, यदि हमसे किसी नेशनल ब्रांड के डायरेक्टर ने पूछा बेटा, तो मैं उसको प्रूफ दे दूंगा, मेरे पास प्रूफ ऐसे है। ठीक, मैं बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करता हूँ, हमारे पास प्रूफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं प्रूफ भी देने को तैयार हूँ। देखना बेटा, तो वे टीचर्स जो मेरे यहाँ फाउंडेशन में 11th, ध्यान देना बेटा, हमारे यहाँ जो टीचर क्लास 11th के बच्चों को, जो बोर्ड के बच्चे आते थे, नए नए बच्चे, अभी भाई 11th के बच्चों को माना जाता है अभी बोर्ड के आए हैं तो नए बच्चे, तो जो 11th को नहीं पढ़ा पा रहा था, के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा था, वह आपके यहाँ बेस्ट टीचर है। जो हमारे यहाँ गोरखपुर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, हमारी ब्रांचेस थे बेटा गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, तो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे यहाँ बेटा क्लास 11th को नहीं पढ़ा पा रहा था, जिसको बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते थे, रिजेक्ट कर दिए थे, हमारे यहाँ का रिजेक्टेड टीचर्स क्लास फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन में, टारगेट बैच की 12th पास वाले बैच की, रिपीटर बैच की तो बात ही छोड़ दो बेटा, तो वही टीचर बेटा तो पढ़ा पा रहे थे, वह आपके यहाँ बेस्ट टीचर है। ऐसे ऐसे टीचर आपका बेस्ट है जिनको मैं बता दूँ, फिंगर पर गिन कर बता दूँ है, और HOD है, तभी लेवल पता चल जाता है, इसी से लेवल पता चल जाता है कि आप कैसे टीचर्स रखे हैं। अब जा देखना बेटा, पर गार्जियन यह बात समझ नहीं पाते। गार्जियन क्या देखेगा, ये कैसे, मैं तो कोचिंग का डायरेक्टर खुद ही हूँ, इसलिए ना मैं ये बात जानता हूँ, मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तब मैं जानता हूँ। अब मान लो कि कोई बैंकिंग में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई आर्मी में काम कर रहा है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है मान लो, अब वो बेचारा गार्जियन कैसे इन बातों को समझ पाएगा? तो अब उसको यहाँ पर बिजनेस लोग क्या करते हैं, बिजनेस कहते हैं कि अच्छा वीडियो बना करके, क्लिप बना करके, अच्छी क्लिप बना करके, जानते बेटा कि पोस्टरिंग का ज़माना है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का ज़माना है, तो अच्छा दिखा करके गार्जियन को ट्रैप कर लेते हैं, बच्चों को ट्रैप कर लेते हैं, इस यह स्कॉलरशिप देंगे, वह स्कॉलरशिप देंगे, ऐसा वैसा करके पिछला खरीदा हुआ रिजल्ट दिखा करके उल्टा सुल्टा रिजल्ट दिखा करके ऐसा ट्रैप कर लेते हैं। मैं एक हकीकत बताऊँ बेटा कि जब हमारी नेशनल ब्रांड, मतलब हमारा जब कोचिंग अभी जब हम बैठे थे, एक बार की बात है बेटा कि रिजल्ट आया था, नीट का रिजल्ट आया था, और एक नेशनल ब्रांड का मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर हमारे सिटी में था, उस हमारे सेंटर में बैठा हुआ था, और उसके माउथ से एक बात निकल गई साफ साफ। वो कहा क्या, वो कहा कि सर इस बार हमसे चूक हो गई। मैंने पूछा कैसी चूक, तो कहा सर कि जो है, तो एक लड़का टॉप किया था, मैं सिटी का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप जान जाएंगे कौन सी कोचिंग थी, तो एक लड़का टॉप किया था, फर्स्ट रैंक उसकी आई थी हमारे सिटी से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर। तो मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि सर हमसे इस बार थोड़ी चूक हो गई। मैं कहा कैसे, क्या चूक हो गई? तो कहा कि सर जिस दिन रिजल्ट निकला उसके एक दिन पहले हम लोग को पता चल जाता है कौन लड़का टॉप कर रहा, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया था समय से। फिलहाल छोड़िए इन बातों को ना बेटा। अब देखना, अब मेन हेड ऑफिस, मेन सेंटर पर टीचर्स अच्छे, तो देखो बेटा अब ये बात और भी है, हम ये नहीं कहते हैं कि नेशनल ब्रांड के पास टीचर नहीं, टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स उनके यहाँ भी हैं, लेकिन जैसे मान बेटा कि मेन हेड ऑफिस है या मेन ब्रांच है, आप ए ब्रांच, 2 ब्रांच पर, 4 ब्रांच पर आप हो सकता है कि बहुत अच्छी फैकल्टी दिए हुए हों, उन्हीं टीचर के चेहरे को देख करके बच्चा आपके यहाँ पढ़ने चला जाता है। अब किसी एक शहर में, मैं किसी शहर का नाम नहीं लूँगा, तो अब किसी एक शहर में उनके मेन सेंटर को देखोगे, मेन हेड ऑफिस को देखोगे बेटा, तो वहाँ तो अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे, अच्छे मतलब उस ब्रांच पर अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या जब आपके पास 250 सेंटर है, तो क्या 250 ब्रांच में और एक ही ब्रांच पर 4,000, 55,000, 60,000 बच्चों का एडमिशन लिए हैं, तो एक ब्रांच पर 50 बैच होंगे, 40 बैच होंगे, 20 बैच होंगे, 10 बैच होंगे, तो क्या सभी बैचेस को पढ़ाने के लिए क्या उसी पोटेंशियल, उसी लेवल के टीचर हैं? है ना क्वेश्चन, है ना बेटा। अब सवाल ये है कि वो जो बड़े बड़े चेहरे हैं, केवल आप अपना जब विज्ञापन करते हैं तो बड़े बड़े चेहरों, 4 चेहरों को दिखाते हैं, आप यह नहीं बताते हैं कि हमारे यहाँ का हमारे यहाँ इतने बच्चे इनरोल थे और इतना % हमारा रिजल्ट आया, ये कभी बताए? नहीं बताते हैं। नया बैच जब आप शुरू कर रहे हैं तो नए बच्चे आ रहे हैं, तो अब आपकी यूनिफॉर्म में है तो 200 बच्चों का चंदन लगाते हुए लग रहा था, जैसे बोले ना बेटा कि चंदन लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बना के डाल रहे हैं,
कि हमारे यहाँ नए एडमिशन, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। आप अपने यहाँ का टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो जैसे आपने 100 वीडियो डाला अपने प्रचार का, तो 2 वीडियो डाल देते अपने क्वालिटी के, अपने जो आपके यहाँ पढ़ाई है उसके क्वालिटी का। लेकिन अफसोस ये होता है कि आप भी उसमें से वीडियो देख लेते हैं, लेकिन कभी कमेंट नहीं करते हैं कि फला डायरेक्टर सर कृपया अपने पढ़ाई का वीडियो डालें। तो ऐसे लिखने से उन लोगों को थोड़ी सी शर्म आती कि जो डायरेक्टर हैं, सब ब्रांड के जो डायरेक्टर बनते हैं, जो भी हैं, व्हाट एवर विद केसेज, मैं सबको बोल रहा हूँ। तो जब आप पब्लिक और गार्जियन और स्टूडेंट्स जब इस बात को लिखते हैं कि कृपया यह टीका मत लगाइए, जैसे लगता है कि जब होते हैं ना बेटा कि बकरे होते हैं, बलि देनी होती है तो उनको टीका उका लगाया जाता है, तो वही चीज़ होती है। नए बच्चे हैं, 12th पास करके गए हैं या हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो टीका लगा करके बस बलि देनी है, ये तो काम है। लेकिन कभी भी स्टूडेंट्स ये नहीं कहता है कि इसे अपने पढ़ाई का वीडियो डालिए जिससे हमको फ़ायदा हो, या अपने प्रचार के अलावा मान ली 50 वीडियो प्रचार का डाल रहे बेटा, तो कम से कम 4 वीडियो 5 वीडियो अपने पढ़ाई का डाल दीजिए, ताकि स्टूडेंट देख करके उसको समझे कि हाँ यहाँ पर हम जाएंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, यहाँ पर जाएंगे तो इनकी पढ़ाई का स्ट्रेटेजी ये होती है, ऐसे पढ़ाते हैं। जब वो बच्चा जा करके काउंटर पर फीस जमा कर देगा, तब तक आप अपने टीचर को नहीं दिखाएंगे, टीचर का चेहरा नहीं दिखाएंगे कि आपको कौन पढ़ाएगा। आप टीचर के वीडियो को डालते तो बच्चा देख करके, समझ करके, पढ़ाई को पढ़ करके का वीडियो देख करके तब नहीं जाता आपके पास। लेकिन मूर्ख बनाने के लिए तो गार्जियन और बच्चे जानबूझ करके मूर्ख बनते हैं। उनसे कहे कि आप अपने वीडियो का क्लास में जो क्लास में आप पढ़ाई हुई है 2-4 लेक्चर आप दिखा दीजिए हमको अपना। एक कौन कहेगा, एक कौन कहेगा? मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ तो मैं जानते हो बेटा कि बुरा बन जाऊँगा, बुरा बनूंगा। जो भी टीचर देखेगा, जो भी नेशनल ब्रांड का कोई टीचर देखेगा तो मुझे गाली देगा। लेकिन हम आवाज़ किसके लिए उठा रहे हैं? आप लोगों के लिए, गार्जियन के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें उसका। कहीं पर भी कोई भी नेशनल ब्रांड हो, कहे बेटा कि आप यहाँ एडमिशन तभी लेंगे जब आप ये जो पढ़ाई आपकी यहाँ होती है फुल लेक्चर, कम से कम 2-4 लेक्चर दिखा दीजिए हमको। बस पेपर जो आपके यहाँ टेस्ट होता है उसका डिस्कशन का 2-4 वीडियो दिखा दीजिए हमको, तब हम एडमिशन लेंगे आपके यहाँ। नहीं तो मत लीजिए एडमिशन। अभी सभी लोग, सभी बच्चे, सभी गार्जियन इस बात पर हो जाए तभी सब ब्रांड को नीचे उतर जाना पड़ेगा बेटा, ब्रांचेज बंद होंगी और तभी वो लोग क्वालिटी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब टीका वाला वीडियो नहीं दिखाएंगे, तब पढ़ाई का लेक्चर दिखाएंगे अपने। अब देखो बेटा, तो पर टीचर्स अच्छे हो सकते हैं और हैं भी, पर यह ब्रांच पर भाई उस हर ब्रांच पर है कि नहीं है, सवाल तो ये है ना बेटा। अब बाजार देखना बेटा, अब एक बात बहुत ही सत्य है कि हम बहुत सारे टीचर्स को जानते हैं बेटा। हर नेशनल ब्रांड में पढ़ाने वाला 1-2-4 टीचर मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, ठीक ज़्यादा। लेकिन तो उसी बेस पर हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं बेटा। मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं कि जो अपने शहर में अपना इंडिविजुअल खोल करके कभी भी 10,000 रुपये नहीं कमा पाए, कभी भी 10 बच्चों का एडमिशन नहीं ले पाए थे। मैं नाम बता दूंगा टीचर का, भी कोई प्रूफ मांगे तो मैं नाम बता दूंगा कि जो तभी भी 10,000 रुपये नहीं कमा पाए थे, 10 बच्चों को बेटा नहीं जुटा पाए थे, वो अपने सब्जेक्ट के बल पर बेटा नहीं कर पाए थे ना। और ना बेटा, तो अब होता क्या है बेटा कि बल पर नहीं कमा पा रहा था तो स्टूडेंट पूछना नहीं है बेटा। वह जानते हो क्या होता है? अब ये एक बात हमको नहीं समझ में आती बेटा कि जो टीचर अपने शहर में कभी 10 बच्चा नहीं जुटा पाता है, वह इनके यहाँ पहुँचते ही, इनके यहाँ दो बेटा, इनके यहाँ पहुँचते ही, इनका टी-शर्ट पहनते ही, इनका गले में आई कार्ड डालते ही और शहर बदलते ही, शहर आपका बेटा ड्रेस पहनते ही और शहर का नाम बदलते ही, यानी कि बस इस शहर से उस शहर में गया, हटा देते हैं अपने होम डिस्ट्रीब्यूशन लोग जानते हैं तो दूर थोड़ा सा कर देते हैं। तो बच्चा और बच्चे कहाँ जानते हैं कि यह कौन है, उस शहर में भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये जनरली क्या करते हैं, उस शहर से दूसरे शहर भेज देते ताकि कोई जाने ना। अब केवल टी-शर्ट पहना, गले में आई कार्ड डाला, ड्रेस पहना, उनके यहाँ का रंग बिरंगा ड्रेस पहना, उसी से कैसे वह इतना ही करने से कैसे योग्य हो जाता है, ये तो भाई मेरे समझ में नहीं आती। अब देखो बेटा ना बेटा, तो ऐसा जब देखता हूँ ऐसे लोगों को तो माथा तो मेरा चकरा जाता है कि अभी भाई ये तो अभी मैं जानता हूँ, मैं अपने शहर में ही 2-4 लोगों को बता दूँ नेशनल ब्रांड में कौन कौन है। और अभी चंद दिन पहले, 6 महीना पहले हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको जानता हूँ। मतलब हमारे यहाँ टीचर नहीं था लेकिन मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ मतलब हमारे शहर में था। अच्छा देखो बेटा, यही पढ़ाता है,
इसको तो मैं जानता हूँ या तो कुछ भी नहीं जानता है बेटा, बात समझ रहे? अब देखना बेटा, और इसी के नाम पर जो अपने कोचिंग खोल करके 10,000 नहीं कमा पा रहा था बेटा, तो ब्रांड का टी शर्ट पहनते उसी के नाम पर पढ़ाएगा वही, शहर वही, पढ़ाएगा वही, और अब पा रहा कि ना ब्रांड के नाम पर 70,000 से लेकर के 1.5 लाख तक फीस ले रहा, 2 लाख फीस ले रहा, 3 लाख फीस ले रहा, जो भी है जहाँ पर है। तो अब वो 7,000 नहीं पाने वाला अब 70,000 पा रहा है। क्यों? खाली ब्रांड बदल गया, आई कार्ड लगा लिया। कौन देता है? बच्चे। कौन देता है? गार्जियन। क्यों? कुछ गार्जियन होते हैं जिनको अपने नेशनल ब्रांड में पढ़ाने में बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा फलां ब्रांड में पढ़ता है। उनको सिलेक्शन से मतलब ही नहीं है, उनको अपना सिंबल स्टेटस, अब उनको अपना स्टेटस दिखाना होता है, इसलिए नेशनल ब्रांड में जाते हैं। वो छोटे टीचर से पास नहीं जाएंगे, छोटे टीचर छोटा बड़ा नहीं होता, वो ब्रांड है इसलिए उनको लगता है बड़ा है। कभी भी टीचर के इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे नहीं जाते वो। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? इसमें लो बेटा, इसमें फंसता कौन है? जो अभी जस्ट हाई स्कूल पास किया है, जो बच्चा नीट मतलब बायो वाला बच्चा, तो जो अभी जस्ट हाई स्कूल पास किया, फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन में चला गया है, या नहीं तो जो 12th पास किया है, अभी जस्ट फ्रेशर है, 12th पास किया, नीट की तैयारी करनी है, वो बच्चा जल्दी, जो फ्रेशर्स होते बेटा वही फंसते हैं, फ्रेशर्स वही फंसते हैं। अच्छा, अब वो क्या करेगा? अभी बेटा वो 12th पास किया है, नया उसके पास जोश है, पढ़ाई का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, तैयारी करने का शौक़ है, डॉक्टर बनने का शौक़ है, गार्जियन को भी भाई अपना स्टेटस मेंटेन करने का शौक़ है, डॉक्टर बनाने का बेटे बेटी को शौक़ है, तो शौक़ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, शौक़ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या बेटा? तैयारी का जोश होता बेटा, तो 2 से 5 लाख रुपए लगभग, मिनिमम 2 से 5 लाख रुपए बेटा के आसपास जो भी खर्चा होता हो, तो भाई हॉस्टल में रहा तो खर्चा और बढ़ जाएगा। तो अब क्या करते हैं वह 1 साल में फूंक देते हैं। और इनमें से जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट्स में से बेटा मात्र 1% का सिलेक्शन होता है। फ्रेशर स्टूडेंट्स में से मात्र 1% सिलेक्शन होता है। बहुत हुआ तो 1 साल और फिर 1% बेटा सेलेक्ट होते हैं, फिर से जो 99% बेटा फिर अगले साल तैयारी करनी है। तो पहले साल में ही बेटा लगभग 50% जोश तो गायब हो चुकी होती है, पैसा फूका चुका होता है। अब इसके बाद में क्या होता है बेटा कि जो मैं हमेशा करने को कहता हूँ स्टूडेंट्स, वही होता है। 2 साल 3 साल बर्बाद होता है, 2-4 लाख 5 लाख रुपये नुकसान होते हैं, और उसके बाद में फिर आ जाते हैं कि वही करते हैं जो हम हमेशा स्टूडेंट्स को पहले से ही कहते हैं कि अपना, जब आप 11th में जा रहे हैं या जब आप 12th पास कर रहे हैं, नीट की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है, जो आपको करना चाहिए, तो तैयारी कैसे करनी चाहिए बेटा? तो अब हम इसके बाद में आपको बताऊंगा। एक बातें हो गई बेटा, अभी जो नीट बीता है, नीट 2025 की, लेकिन जो होना था बेटा हो गया। और यही बात मैं बता दूं कि कभी भी तेज बच्चों का पेपर चाहे आसान हो या पेपर चाहे टफ, बेटा ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, तेज बच्चा तेज ही होता है, कभी उसका नुकसान हो नहीं सकता। यदि पेपर टफ आएगा तब भी उसी का सिलेक्शन होगा, पेपर आसान आएगा तब भी उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक बेटा? तो अब देखो बेटा, तो फिर अब नीट 2026 के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या करना है नीट 2026 में, ताकि नीट 2026 का जिस दिन एग्ज़ाम हो, नीट अब 2026 की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन नीट 2026 का बात हो बेटा, उस दिन रोना ना पड़े। ना रोना नहीं है, क्या करना है उस दिन तोड़ना है, नीट के पेपर को ही तोड़ना है। कुछ ऐसी प्लानिंग करिए। अब आप पूछेंगे कि सर रोना नहीं है, तोड़ना है, नीट 2026 ना बेटा, नीट 2026 को तोड़ना है, इसके लिए क्या करूँ? क्यों? क्योंकि अभी भरपूर समय है, अभी तो भाई समय है, अभी तो 12 महीने का समय है, इसलिए क्या करूँ बेटा? तो इसी नाम से मैं अभी जस्ट आपको, मतलब जब ये वीडियो पढ़ लेंगे उससे लगभग 10 घंटे बाद, इस वीडियो को जो आप रिसीव करेंगे तो 10 घंटे बाद, तो 10 घंटे बाद मैं बेटा इसी टॉपिक पर, रोना नहीं है तोड़ना है, इसलिए क्या करूँ बेटा, ये हमारी निजी राय है, मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको, मैं कभी नहीं कहा कि यहाँ शेयर करिए हमारे वीडियो को, कभी नहीं कह रहा हूँ बेटा,
मैं अपनी बातों तो रखता हूँ, यदि आप समर्थन करना चाहते हो तो समर्थन करिए, यदि आप इसके खिलाफ़ हैं तो आप खिलाफत भी बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन को यह वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।